नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल। आप देख रहे हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर में महिला की जमीन पर अपने ही पट्टीदारों द्वारा कब्जे की कोशिश, जान से मारने की धमकी देने का आरोप। एहसान अली शेख, सीतामढ़ी, बिहार। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के पंडोल बुजुर्ग पंचायत अंतर्गत मदोनी मनियाडी वार्ड संख्या 8 में एक महिला ने अपने ही पट्टीदारों पर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने, रास्ता और पानी की निकासी बंद करने तथा मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता फिरदौश खातून पति एमडी जफर ने बताया कि उनकी जमीन खाता संख्या 136, खेसरा संख्या 2697 पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि उनके ही पट्टीदार एमडी हाशिम और एमडी नाजिम पिता एमडी जमाल जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता के अनुसार न तो उन्हें अपनी जमीन पर कोई निर्माण करने दिया जा रहा है और न ही कोई कार्य। पीड़िता ने बताया कि उनके पति रोजगार के सिलसिले में विदेश में रहते हैं, जिसका फायदा उठाकर पट्टीदार उनके साथ लगातार बदसलूकी और धमकी भरे लहजे में बात करते हैं। पंचायत भी हो चुकी है तथा प्रशासनिक स्तर पर नापी कर सीमांकन भी कराया गया, जिसमें जमीन उनकी पाई गई। इसके बावजूद पानी की निकासी तक नहीं करने दी जा रही है। पीड़िता का कहना है कि जब भी वो अपनी जमीन पर कोई काम कराने जाती हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है। आरोप है कि घर आने जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। परिवार में बुजुर्ग महिला, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भय के माहौल में जी रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, ताकि ताज़ा खबर देख सको। पूरा वीडियो ध्यान से देखकर अपनी राय कमेंट कीजिए। आप विदेश में रह रहे पति एमडी जफर ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपने ही पट्टीदार परिवार को लंबे समय से परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। डर के कारण वे भारत आने से भी आशंकित हैं। पीड़ित परिवार ने जनता दरबार में आवेदन देकर प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है तथा आशंका जताई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में कोई अनहोनी हो सकती है। मैं अभी मौजूद हूँ नानपुर प्रखंड के पंडौल बुजुर्ग पंचायत में। रुदौली मौजा पड़ता है ये, और ये मामला जमीन का है। और आप बगल में एक शख्स को देख रहे हैं, ये इनके चचिया ननिया ससुर हैं, और ये सामने एक महिला है। और आप घर देख सकते हैं इनका किस तरह का घर है, लाचार मजबूर बोल सकते हैं आप। इनकी आवाज़ ये पहुंचाना चाह रहे हैं अपने से, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। तो अब हम लोगों के माध्यम से ये अपनी बात उन ऑफिसर तक पहुंचाना चाहते हैं, जो ऑफिसर इनको तो बोलता है कि मैं काम करूंगा, लेकिन काम करता नहीं है। बोलता है कि आप खुद इसको सलट लीजिए, आपस का मामला है। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूं। इनके जवानी आप सुनिए कि ये इनको क्या क्या दिक्कत हो रहा है और क्या परेशानी है। जी, तो आप बोलेंगे, बोलिए क्या मामला है। मामला जमीन का है, मेरा निजी जमीन है। ये लोग जबरन जबरदस्ती का औरत समझ के मिट्टी भर दिया। हम चिल्लाते रहे कि मेरा निजी जमीन है, क्लियर हो जाएगा। उस पर 8 साल से विवाद चल रहा है और पंचायती को भी लोग नहीं माना है। तो मैं बता दूं कि मैं पेपर देखा हूं, इनके नाम का खतियान है जो बैठे हुए हैं। इनके ये ससुर हुए, ननिया ससुर हुए, इनके नाम का खतियान है। और इनके एक और उसमें फरीक है, 2 आदमी के नाम से खतियान है। और जिस प्लॉट पे विवाद ये लोग बोल रहे हैं वो 29 डिसमिल का प्लॉट है। 29 डिसमिल में 14.5 डिसमिल का ये चचा इनके सास को, आपके सास को लिख चुके हैं, जो केवाला इनके पास मौजूद है। केवाला है इनके पास आधा का, यानी कि 14.5 डिसमिल का। 29 में से 14.5 डिसमिल का इनके पास केवाला है। ये सीओ को चक्कर लगा रही है, 2020 से जो है ये परेशान है। और पंचायत वगैरह भी करवा चुकी हैं, कई बार यहाँ पे पंचायत वगैरह भी हुआ है, लेकिन मामले का निदान नहीं हो पा रहा है। इसलिए निदान नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये महिला है, इनके साथ अभी फिलहाल कोई नहीं है। तो मजबूर हुई है इस माध्यम से अपनी बात उन ऑफिसर तक पहुँचाने का, जो ऑफिसर ये टाल देते हैं कि आप जाइए खुद सलट लीजिए। इनका कहना है कि अगर मैं खुद सलट लेती तो मैं आपके पास क्यों जाती। जी, आप अपने जवानी बोलिए, जो आप मुझे बता रहे थे वो आप अपने जवानी बोलिए। जी, हम अंचल के पास दोबारा भी गए थे, तो हम बोले, तब बोले कि नहीं, आप मेरे खिलाफ भी जाइए, जहाँ तक जाना है जाइए।
लेकिन आपका आपस का मामला आपस में, अमीन साहब गलत किए, एक को नापे पूरा सही वहां तक हम बनाए, फिर दोबारा भी नपाए तो उसमें भी 5 फीट अंदर कर दिए, आधा मेरा आधा भी तो देते ना, तो बोलते आप आपस में आप सहमति ये कीजिए। चाह रहे हैं कि जो आधा मुझे मिलना चाहिए, जी। जो आधा का मैं हकदार हूँ, आधा मिले। जी। तो आप जो ब्लॉक में जाते हैं, अंचल के पास, आप अंचल के पास जाते हैं, यानी अंचल सीओ के पास जाते हैं, तो मैम क्या बोलती हैं? सीओ का क्या नाम है मालूम है आपको? पहले का तो आलोक था, अब दूसरे वाले का तो क्या बोलते हैं वो? आपस में जाइए, आपका निजी मामला है, आप आपस में सहमत है। पर जी आपका पहले का प्रतीप था, अभी का अच्छा कोई नहीं है, बोलिए। बोलते थे कि बोलिए ना, आप सारी आपस बात में बोलिए ना। सहमति कीजिए। अमीन साहब भी आए थे, कर्मचारी साहब भी आए, देखिए, वो तो बाद में वही उनका काम था ना क्लियर करना, सही को सही करके देना। अमीन साहब तो नापी करेंगे, उसके बाद अगर पंचायत से हो या फिर सीओ मैडम खुद आकर के स्थल पे देखे, तो हमको नहीं ना बताया, हम जो बुलाए उनको तो हमको बताता यहाँ तक आपका आया, यहाँ तक आया पिलर है, लेकिन हम तो देखे वो बैठ गए कुर्सी लगा के, वो लोग खुद अपने से फीता खींचा, अपने से खूटा गाड़ा, अपने से जो मनाया किया, लेकिन वो जानते थे कि हम अकेली हैं। उनको हम काहे के लिए थाना का सहारा लिए थे, उनके पास पूरी ताकत थी, वो लोग के सामने भी हमको बेइज्जत किया गया, लेकिन वो चाहते थे एक फोन पे बुला के सबको सलेट देते, लेकिन नहीं ना वो लोग मेरा कुछ किए। तो आपको ऐसा लगता है कि सीओ मैम, सीओ सर जो है इस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, वो जो उतना निकला है बाथरूम मेरा गलत भी अभी नापी है, उसमें भी मेरा बाथरूम है, उसमें भी अभी निजी में गिरा रहा है, तो मेरा पानी भी नहीं चालू करवा रहा है, ना मेरा उतना दीवार है। सीओ का मामला ना, सीओ बोले थे जिसका जिधर निकलेगा उसको देना आप पड़ेगा। अभी तक कहाँ का चक्कर लगा चुके हैं? हम हर जगह गए हैं, सीओ साहब के पास गए हैं, थाना में गए हैं, महिला लोक शिकायत में गए हैं, महिला आयोग में गए हैं, डीएसपी के पास 44 भी लगा है, 107 का भी केस हम किए हैं, जन शिकायत के भी पोर्टल पे हम गए हैं, लेकिन कहीं आपका कुछ कहीं निदान कुछ नहीं हो नहीं पा हुआ रहा है अभी। आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मतलब टाइम पास हमारा आके कि जो है मेरा उनको दे दे, जो मेरा है वो करवा दे। अभी तक जो मेरे कब्जा में लिए हुआ है सब, एक भाई इधर से ले रहा है, एक भाई इधर से ले रहा है, एक भाई बाथरूम बना के कब्जा किया हुआ है, एक भाई जो मेरे कब्जे में है निजी उसको भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरा पानी रास्ता था। आप खुद नहीं देखें। तो आप चाह रहे हैं कि इस मामले का निदान हो जाए? जी। अगर निदान नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जहाँ तक होगा वहाँ तक हम करेंगे, जैसे तो इसके ऊपर भी है ना, आगे भी रास्ता है। तो अभी आप सीओ से गुहार कर रहे हैं? जी। क्या गुहार है? गुहार लास्ट अपील? लास्ट अपील यही है कि वो मेरे बाथरूम बना के कब्जा किया है, उसके बदले में हमको इधर खाली जमीन जो मेरे कब्जा में है वो दिलवाए। ये तो वो करा सकते हैं ना, जो मेरे कब्जा में वो लोग छीनने की आप कोशिश कर रहा थाना है। पर भी कभी गए हैं क्या? हाँ, हम थाना से क्या बोला जा रहा है आपको? थाना से हम बोले जा रहे हैं, तो उसको भी कह रहा है, तो वो कह रहा है समाज का वही लोग नहीं बात मान रही, बात वो लोग नहीं मारा, लेकिन इंजाम हम पे ठोक रहा है कि समाज क्लियर कर दिया हुआ है, लेकिन समाज का हम नहीं बात माने, हम अकेली महिला समाज का नहीं बात मानेंगे, समाज जायज करेगा। तब वो लोग को बोला, तब बोला कि हम भाई से लेके देंगे आपको, लेकिन नहीं दिया हमको।